सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। नमस्ते प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पीपल स्ट्रगल को। आइए शुरू करते हैं आज की इस प्रेरक रोचक ऐतिहासिक कहानी को। दोस्तों, आज बात उस समय की हो रही है जब दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। अलाउद्दीन वो शासक था जिसने गद्दी के लिए अपने ही सगे चाचा कहो या रिश्ते में ससुर कहो उसकी हत्या कर दी। अब सोचो वो शासक कैसा रहा होगा, कितना खौफनाक रहा होगा। हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे उसके जीवन के एक घनघोर आक्रमण की जो उसने रणथंभौर पर किया। हाँ, वही रणथंभौर जो राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित है, जहाँ की जंगल टाइगर सफारी का लुत्फ उठाने लोग देश विदेश विश्व भर से दौड़े आते हैं। यही तक नहीं, विश्व में एकमात्र मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी जो पूरे परिवार सहित विराजमान है, स्वतः स्थापित है। जयपुर, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती और अन्य रानियों का अग्नि जौहर भले ही जग प्रसिद्ध हो, लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान के इस दुर्ग में अग्नि जौहर के साथ साथ जल जौहर भी हुआ। ऐसा जौहर, ऐसा युद्ध जिसे देख और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाए। वह युद्ध जिसने मजबूर कर दिया युद्ध जीतने के बाद भी हारने को। रणथंभौर के शासक राजा हमीर देव थे, जो अपने पिता जेत्र सिंह की गद्दी को संभालते हुए शासन करके राज्य को सकुशल आगे बढ़ा रहे थे। उसी समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी, जो दिल्ली का शासक था, वहां उसके मन में बदले की आग जल रही थी, लेकिन उसे मौका चाहिए था। उसके लिए मौके की तलाश में था। अब आप सोच रहे होंगे, भला बदले की आग, अलाउद्दीन के मन में वो आखिर क्यों? हाँ दोस्तों, अपने चाचा जलालुद्दीन की हार का बदला। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीत के लिए 2 बार आक्रमण किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया और इसी आशा को मन में दबाए हुए उसकी मौत हो गई। उधर जलालुद्दीन खिलजी बदले की आग में जल रहा था। दिल्ली महल के भीतर सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन महल में अलाउद्दीन के अजीज मित्र मोहम्मद शाह का आगमन हुआ। अलाउद्दीन बहुत खुश हुआ, उसने उसका स्वागत किया। दोनों साथ साथ रहे और काफी दिन एक साथ बिताए। अलाउद्दीन को सेना के साथ किसी कारण से दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, परंतु उसने मित्र मोहम्मद शाह को वही महल की रक्षा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद एक दिन अलाउद्दीन की सबसे प्यारी बेगम चिमना बेगम जैसे ही मोहम्मद शाह के सामने से गुजरी तो मानो उसके दिल को छू गई हो और वो उस पर वही दिल ही दे बैठा हो। धीरे धीरे दोनों में बातचीत हुई, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। थोड़े ही दिनों में दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे। इस बात का महल में किसी को कानों कान तक पता भी नहीं था। उन दोनों की प्रेम कहानी और लंबे समय तक चलती रही और दोनों में घनिष्ठ प्रेम हो गया। लेकिन कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। हुआ यही, उनके चल रहे प्रेम प्रसंग के बारे में महल में किसी को पता लगा और जैसे ही इस बात का पता लगा तो अलाउद्दीन को इस बात को बताया गया। पहले तो अलाउद्दीन को इस बात पर कतई विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सबसे प्यारी बेगम चिमनक भला ऐसा कर सकती है, और उसका अजीज मित्र भी। परंतु कहते हैं ना, राजा राजा ही होता है। इस बात का अभी न ही तो चिमनक को कुछ पता था और न ही खिलजी के मित्र को। दोनों अपने ही मस्ती में खुश थे। एक दिन महल के बगीचे में पीपल के पेड़ के नीचे दोनों हाथ पे हाथ रखे हुए एक दूसरे के संग बैठे थे और अपने ही जीवन की रास लीला में खोए हुए थे। तभी अलाउद्दीन ने उन दोनों को देख लिया। बस फिर क्या था, सब कुछ सामने था, सब कुछ पानी की तरह साफ था। तुरंत के तुरंत उसने विश्वासघाती बेगम चिमनक को कारागृह में बंद कर दिया और मित्र को पकड़ने के लिए आदेश दे दिया, लेकिन वह वहां से भाग जाने में सफल रहा। अलाउद्दीन अभी कहाँ उसको छोड़ने वाला था, उसके पीछे सैनिक लगा दिए गए। जैसे भी हो उसको पकड़ के लाया जाए। वह अपनी जान बचाता हुआ जंगलों में भागा। बचते बचाते वह दिल्ली से रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर दरबार में आया और हम्मीर को उसने सारी बात बताई कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी उसके पीछे पड़ा है और उसे मारना चाहता है। मोहम्मद शाह ने कहा कि महाराज, मुझे मेरे जीवन के लिए आपके संरक्षण की आवश्यकता है। राजस्थान के राजपूत शासक एक ही नियम से जीते थे, शरणागत को शरण देना उनका परम और प्रथम कर्तव्य होता था। समय बीतता गया। एक दिन ये खबर खिलजी तक जा पहुंची कि उसका दुश्मन रणथंभौर में छुप बैठा है। अलाउद्दीन ने तुरंत हम्मीर के पास संदेशा भिजवाया और कहा, देखिए महाराज, आपका और हमारा कोई बैर नहीं है, पर आप हमारे दुश्मन को संरक्षण दिए हुए हैं, आप इसे हमें सुपुर्द कर दे। जैसे ही हमीर ने यह बात सुनी तो कहा, हमारे यहाँ शरणागतों को संरक्षण दिया जाता है, न कि किसी के डर से भगाया जाता है। उसने यह बात संदेश वाहकों को कहकर अलाउद्दीन तक ये संदेश भिजवाया। अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता लगी
तो अब अलाउद्दीन के तन बदन में आग लग गई कि दिल्ली की गद्दी पर बैठे सुल्तान की बात का विरोध किया, वो भी एक छोटे से राजा ने। अलाउद्दीन ने यह मन बना लिया कि अब रणथंभौर पर चढ़ाई करने का समय आ गया है। बस उसने आदेश दिया कि सेनाएं तैयार की जाए और रणथंभौर की ओर कूच की जाए। अलाउद्दीन ने सेना के साथ रणथंभौर दुर्ग की तरफ सेना के साथ कूच की और आ पहुंचा रणथंभौर अपने और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की बेइज्जती का बदला लेने। लेकिन इसे जीतना इतना आसान कहाँ था। उसने रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाने वाला झाइन के दुर्ग को जीता। कुंजी पर जीत प्राप्त करने के बाद उसे लगा कि हम्मीर देव को जीतना आसान होगा, लेकिन उसके द्वार बस केवल कोरी कल्पनाओं के अलावा कुछ नहीं था। वह दुर्ग के बाहर लगभग 10 माह इंतजार करता रहा कि हमीर बाहर आएगा, लेकिन हम्मीर को छोड़ो, वहां तो किसी परिंदे के आने तक की खबर नहीं थी। किले के अंदर से हो रही आक्रमणों से परेशान होकर अलाउद्दीन खिलजी ने राजा हम्मीर को संदेश पहुंचाया कि मैं युद्ध नहीं चाहता, संधि चाहता हूं। हम्मीर देव ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर अपने सेनापति रणमल को उसके पास भेजा। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी छल कपट पाखंड का धनी व्यक्ति था। जैसे ही रणमल वहां पहुंचा, वैसे ही रणमल से उसने कहा, मैं तुमको राजा बना सकता हूं, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो। यहाँ क्या है, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। नौकर थे नौकर ही रहोगे और नौकर ही मर जाओगे। राजा बनना है तो तुम मेरे साथ शामिल हो सकते हो। फिर क्या था, रणमल ने भी सोचा इससे अच्छा मौका कब आ सकता है। अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात मन में जग गया और अलाउद्दीन के साथ हो गया। अलाउद्दीन को सारे किले के राज बता दिए। अलाउद्दीन ने पूछा कि 10 माह हो गए हैं, अब तो किले का खाद्य पदार्थ खत्म हो गए होंगे, उसके लिए तो राजा को बाहर आना ही पड़ेगा। रणमल ने कहा, अनाजों के गोदाम इतने हैं कि आप 5 साल भी बैठे रहे तो भी बाहर आने का काम नहीं है। अलाउद्दीन ने सोचा फिर कैसे जीतना आसान होगा इसको। तो रणमल ने सबसे बड़ा विश्वास को तोड़ने वाला तीर फेंका और कहा कि जनता भूखे मरेगी तो राजा को बाहर आना ही पड़ेगा। और हिंदू धर्म की जनता कभी भी गाय का मांस नहीं खाती। अगर छल से जाकर भंडार में गाय की हड्डियां मिलाई जाए और पानी में गोरक्त तो जनता भूखे मरेगी और किले से बाहर अपने आप आएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा ही किया। किले के अंदर भंडार गृह में गोरक्त और हड्डियां मिला दी। जैसे ही यह बात पता लगी, वैसे ही जनता ने अनाज पानी त्याग दिया। जैसे ही मदद के लिए किले के दरवाजे खोले गए, अलाउद्दीन की बाहर बैठी सेना जो 10 माह से इंतजार में थी, धावा बोल दिया। उधर किले की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई। राजा हमीर युद्ध करने गए। रणमल रतिपाल जो सेनापति थे, सेनाओं को आदेश नहीं दिया। युद्ध का पासा पलट गया। राजा युद्ध में लड़ते रहे। उधर किसी ने रानियों को गलत खबर जा दी कि राजा साहब युद्ध में मारे गए। जैसे ही रानियों ने यह बात सुनी, वे दहकते अंगारों वाली आग में कूद गई और राजस्थानी इतिहास में प्रसिद्ध पहला जौहर हुआ। और साथ ही राजकुमारी देवल जो पानी के भरे तालाब में कूद गई, जिसके पास वह पारस पत्थर था जिसे लोहे या किसी भी धातु के लगाए तो सोना हो जाए। उसके साथ आज भी उस तालाब का नाम राजकुमारी के नाम पर प्रसिद्ध है। और इसी के साथ राजा हमीर युद्ध में वीरता से लड़ रहे थे। युद्ध करीब अपने आखिरी चरणों में था। जैसे ही हमीर को पता लगा कि उधर रानियों को गलत खबर की वजह से जौहर करना पड़ा, तो वे केसरिया साफा बांध कर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार प्राप्त किया और अपने पुत्र को सौंप दिया। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो से जीवन में कुछ बड़ा करने का मोटिवेशन मिला और कुछ ऐतिहासिक सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। साथ ही और ऐसी ही वीडियो रोज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।